वेलकम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे है सुबह 10 बजे का टाइम। आज मैं आई थी अपने डॉक्टर के पास क्योंकि मैंने अपनी मेडिसिन लेनी थी, कुछ टैबलेट्स वगैरह भी ख़त्म हो गई हैं और इंजेक्शन भी लेने थे। तो साथ ही मैंने बिलाल के बाबा के लिए भी अपॉइंटमेंट ली और इनको भी ऑफिस से बुलवा लिया था। मैंने सोचा कि जो पाकिस्तान में इनको प्रॉब्लम हुआ है ना, उसका एक दफ़ा मैं यहाँ पे भी चेकअप करवा लेती हूँ। पाकिस्तान में इनकी फिजियोथेरेपी चल रही थी और साथ जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो भी इन्होंने 4-5 दिन खाई है, उसके बाद छोड़ दी है। कह रहे थे बहुत हैवी मेडिसिन है और मेरे से ये नहीं खाई जाएगी। फिर इसी तरह बस हम सऊदीया आ गए हैं और आके भी काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी। तो अब मैंने सोचा है कि एक दफ़ा दोबारा से इनके सारे टेस्ट करवाती हूँ और फिर पता चल जाएगा अभी भी प्रॉब्लम है या ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे इनके कुछ ब्लड टेस्ट हुए थे और बाद में इनका एक्सरे भी हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हुई है ना इनको, उस वजह से ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था ये। तो इनको बस विटामिन डी की ही मेडिसिन मिली है, उसके अलावा किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे ना हर वीडियो के बाद ही याद आता है कि यार मैंने तो आप लोगों को थैंक यू भी बोलना है, क्योंकि हमारी माशाल्लाह फैमिली 20 के प्लस हो चुकी है। यानी कि मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स 20 के से ज़्यादा हो चुके हैं और ये मुझे हर दफ़ा ही भूल जाता है कि आप लोगों को थैंक यू बोल दूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि आप लोगों का साथ है जो मैं आज यहाँ तक आ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है। जो सफ़र मैंने इतने टाइम पहले शुरू किया और 0 सब्सक्राइबर से लेके 20 के सब्सक्राइबर्स तक आना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी, आप लोग मुझे भी अक्सर पूछते रहते हैं कि आप किस चीज़ के लिए इंजेक्शन लगवाती हैं, क्योंकि माशाल्लाह दिन ब दिन मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरे साथ नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता मैं किस चीज़ के लिए मेडिसिन ले रही हूँ, क्यों मैं इंजेक्शन लगाती हूँ। ये चीज़ मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में डिटेल से बताई है, तो बराए मेहरबानी आप लोग जाके वो वाला व्लॉग देख लें, आपको मेरी सारी सिचुएशन समझ आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मैं ये इंजेक्शन क्यों लगवाती हूँ। आजकल हर जगह गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे बेचारे घरों में बैठ के बोर हो रहे हैं, क्योंकि उनको हर रोज़ बाहर लेके निकलना भी बहुत मुश्किल है गर्मी में। तो हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए घर में झूला लगा दिया था, साथ ही हमने स्विमिंग टब इनके लिए भर के रखा है। ये हम पाकिस्तान से लेके आए थे और इससे बच्चे बड़े खुश रहते हैं। अच्छा, आज ना हम लोग गए थे नून गेट। यहाँ पे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं, लेकिन इसका अलग से आपको व्लॉग मिलेगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको सारी डिटेल में वो चीज़ें भी दिखाऊंगी और मैंने वहाँ से क्या शॉपिंग की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, प्रीवियस व्लॉग में जब मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं जी, आप ये वाला ऑयल कुकिंग के लिए ना यूज़ करें, फ्राइंग के लिए ना यूज़ करें। तो देखिए, हमने पूरी रिसर्च की है, अपने डॉक्टर से बात की है, जब हमें उन्होंने रेकमेंड किया तो फिर हम लोगों ने यूज़ किया था। और वैसे भी मैंने जो नेट से इसकी सर्च की थी ना, वो भी कुछ क्लिप्स में आपके साथ यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल बिल्कुल सेफ है कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए, और जो बिल्कुल प्योर ऑलिव ऑयल होता है ना, वो आप कुकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। वैसे ये वाला ऑयल यूज करने से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए। स्टमक का जो इशू था मेरे हस्बैंड का, वो भी काफी हद तक बेहतर हुआ और हमें इसके साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तकरीबन 4 साल होने वाले हैं हम लोग यही वाला ऑयल यूज कर रहे हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं हुआ। आप लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड का स्टमक का इशू कैसे सॉल्व हुआ था। देखिये, मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज्यादा एसिडिटी प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था। मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले उस प्रॉब्लम की वजह पता करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, इनका ज्यादा मसला इसलिए हो रहा था क्योंकि इन्होंने ऑफिस में सारा दिन बैठ के काम करना होता है। दूसरा, ये कॉफी बहुत ज्यादा पीते थे, चाय बहुत ज्यादा यूज करते थे और होटलिंग इन्होंने जितनी की है शायद ही किसी ने की होगी। इनको बहुत ज्यादा बाहर से खाने की आदत थी, तो इसीलिए फिर इनको ये सारे प्रॉब्लम हुए थे। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि ये सिंपल रोटी खा के भी इतने बेजार रहते थे, इतना तंग होते थे कि इन्होंने रोटी खाना छोड़ दी थी और अपनी जिंदगी से डरना शुरू हो गए थे। भी इनको ये गैस की वजह से प्रॉब्लम होता था ना, इनके पांव सुन्न होते थे, इनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती थी और इनको ऐसे लगता था कि जैसे अभी मैं गिर जाऊंगा, अभी मुझे कुछ हो जाएगा। इस तरह इनको बहुत ज्यादा फील होता था और तेजाबियत तो बहुत ज्यादा थी। इन्होंने फिर बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाके चेकअप करवाए, सारे टेस्ट भी हुए। वो लोग इतनी सारी मेडिसिन देते थे कि हमारे घर में हर जगह पे ढेर लगे हुए थे मेडिसिन के, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इनको 2-3 दिन आराम रहता था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम।
मैं इनके साथ रहती थी ना, इसीलिए मुझे इनको ऑब्जर्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैं इनको जब फील करती थी ना, मुझे सही अंदाज़ा होता था कि जब भी ये खाना खाते हैं इनको बहुत ज़्यादा स्टमक बर्निंग होती है, एसिडिटी होती है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद ये बहुत तंग होते हैं। तो इनकी जो भाभी है ना, यानी मेरी जो जेठानी है, उन्होंने मुझे एक रेमेडी बताई थी, वो इनके भाई के लिए यूज़ करती हैं। यानी कि इनके जो बड़े भाई हैं ना, उनको भी सेम यही प्रॉब्लम था। इनके डॉक्टर ने ये रेमेडी बताई थी कि आपने सुबह सुबह एक खीरा 8 से 10 पत्तियां पुदीने की लेके उसमें 1 गिलास पानी डालना है और उसका जूस बना लेना है। उसमें फिर आपने एक लेमन स्क्वीज करना है और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है। ये आपने सुबह सुबह पी लेना है। उसकी थोड़ी देर बाद आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और एक दफा दिन में आपने इसको 1 चम्मच भर के यूज करना है। चाहे आप दूध में ऐड कर लें, चाहे आप पानी के साथ उसको यूज कर लें। यानी पानी में डाल के ना, जैसे वो हल्का सा फूलना शुरू हो तो आपने उसको हिला के मिक्स करके पी लेना है। तो ये 2 चीजें आपने लाजमी यूज करनी है। और यकीन करें, जब मैंने इनके लिए ये दोनों चीजें यूज की हैं ना, तो ये माशाल्लाह दिनों में ठीक हो गए। और जो दवाइयों के ढेर लगे हुए थे वो भी हमारे घर से गायब हो गए। वो भी हमने सारी फेंक दी, क्योंकि माशाल्लाह इनको बहुत जल्दी आराम आया था इन 2 चीजों से। आपको पता है, खीरा पुदीना लेमन एसिडिटी स्टमक बर्निंग को ठीक करने के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको पता है, इसको यूज करने से हमारी स्किन भी बहुत ग्लो करती है। इस बगौल कुदरती चीज़ों में अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि ये हमारी अंतड़ियों के अंदर से भी फैट और तेजाबियत को खींच के निकाल देता है। और यकीन करें, इन 2 चीज़ों से माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके बाद हमने अपनी लाइफ में कुछ और चेंजेस भी किए थे। यानी हम लोग तकरीबन 2 साल हो गए हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। यानी हम दिन में 2 दफ़ा मील लेते हैं। सुबह के टाइम मॉर्निंग टाइम में हमने नाश्ता करना होता है। दोपहर के टाइम हम कोई भी ड्राई फ्रूट और कोई भी सैलेड वगैरह यूज़ कर लेते हैं। रोटी नहीं खाते दोपहर के टाइम। और फिर हमने डायरेक्ट रात के टाइम ही मील लेना होता है। यानी एक सुबह के टाइम खाना खाते हैं और एक मगरिब के टाइम हम खाना खा लेते हैं। उसके बाद रात टाइम अगर किसी का दिल करे दूध पीने का तो बस ठीक है, वरना हम कुछ भी नहीं और खाते। इसी तरह हमने अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखा हुआ है तकरीबन 2 साल से। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत बेनिफिट हैं। आप लोग अक्सर कमेंट में मुझे बता रहे होते हैं कि सौदिया के हमारा तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आपने अपना वेट कैसे मेंटेन रखा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह इंटरमीडिएट फास्टिंग ही है। और इसके अलावा जब हमने अपना कुकिंग ऑयल चेंज करके देखा ना, यकीन करें उससे भी हमें बहुत बेनिफिट हुआ था। अब हम लोग कोई भी दूसरा कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, हमें ऑलिव ऑयल ही सूट करता है, तो इसीलिए हम यही यूज़ करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ ये सारी डिटेल शेयर की है। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हुई मैं बता दूंगी। कोई रेमेडी, कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करना, वो मैं आपको बना के दिखा दूंगी। अच्छा जी, आज का व्लॉग इतना ही था। और ये 2-3 दिन का व्लॉग मैंने मिक्स करके एडिट किया है। ये इसीलिए कि आपके साथ कुछ बातें भी कर लूँ और थोड़ी बहुत चीज़ें भी शेयर कर लूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।